Good morning, everyone. Myself Kunal. Today is 2nd of March 2024. ठीक है, राइट। आज के दिन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे के अंदर पोजीशंस कैसे बना सकते हैं हम। जो मैं पर्सनली पोजीशंस आपके पास टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ, क्या कुछ उनके पीछे कॉन्सेप्ट्स है, क्या कुछ चीजें मैं वहां पे देखता हूँ कि मैंने आपके पास भेजा कि आज के दिन रिकवरी एक्सेप्टेशंस करने लग रहा हूँ मैं मिड कैप के अंदर या निफ्टी के अंदर। आज मैं बायो डिप की एक्सेप्टेशंस है, क्या कुछ उनके पीछे मेरे लॉजिक्स है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो उनको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, राइट। निफ्टी क्या है, किसी को नहीं पता हो तो निफ्टी एक इंडियन मार्केट का एवरेज है कि इंडियन मार्केट क्या कितना बुलिश चलने लग रहा है, बियरिश चलने लग रहा है। टॉप 50 कंपनीज निफ्टी के अंदर आती हैं, राइट। तो मोटा मोटा कह सकते हैं निफ्टी अपनी इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो निफ्टी को देखने की कोशिश करें। निफ्टी क्या है? निफ्टी काफी बुलिश है। कैसे बुलिश है, मेरे को देखना है कि निफ्टी बुलिश कैसे है। तो मैं इसको सीधा सीधा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखने लग रहा है, निफ्टी एक बाइंग ट्रेंड के अंदर है। अपने हर 2-3 वीक्स के अंदर अपने ऑल टाइम हाई का क्रिएशन करने लग रहा है और अभी भी अपना क्या है, ऑल टाइम हाई पे प्राइस ट्रेड होने लग रहा है, राइट। ये चीज तो मेरे को पता लगे निफ्टी के अंदर क्या सेंटीमेंट्स है, निफ्टी बुलिश है। अब मेरे को निफ्टी के अंदर पोजीशन बनानी है इंट्राडे के अंदर। सबसे पहला क्या होता है कि मेरे को सबसे पहले देखना है प्राइस मेजर फ्रेम पे कैसे रिएक्ट करने लग रहा है, क्या कुछ वहां पे रिएक्शन है, क्या कुछ किस तरीके के वो एक्शन लेने लग रहा है, राइट, कहाँ पे ट्रेड होने लग रहा है। तो ये था अपना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। मेरे को पोजीशंस बनानी है इंट्राडे के अंदर, तो मैं सीधा सीधा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस के अंदर क्या कुछ बिहेवियर चलने लग रहा है, क्या कुछ सेंटिमेंट्स है, क्या कुछ बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज यहाँ पे होने लग रही है, राइट। तो ज्यादा पीछे के दिनों का नहीं देखेंगे, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, राइट। सो इससे पिछला ट्रेडिंग सेशन था 1 मार्च एंड उससे पिछला था 29 फरवरी, राइट। तो 29 से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लॉजिक्स थे, क्या कुछ भेजी गई है, राइट। तो इसको मैं थर्सडे पे ओपन करता हूँ, राइट। थर्सडे को 2 मैसेज सेंड किए गए थे कि मिड कैप के अंदर रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस करने लग रहा हूँ मैं, राइट। टेक्स का टाइमिंग देखेंगे तो 9.51 पे सेंड किया। और दूसरा क्या है, जो मेनली निफ्टी के अंदर पोजीशंस बिल्ड की जाती है मेरी, तो इट्स अ बाय ऑन डिप डे, रिकवरी एक्सेप्टेड नॉट इमीडिएटली बट इन टुडे ट्रेडिंग सेशन। कि निफ्टी का टाइमिंग देखेंगे क्या, 10.37 पे मैंने पोजीशंस को भेजा कि मैं निफ्टी के अंदर रिकवरी को एक्सेप्टेशंस करने लग रहा हूँ, राइट। तो 10.37 देखेंगे तो टाइमिंग है अराउंड इस पर्टिकुलर कैंडल में कि यहाँ पे पोजीशन सेंड किया गया था कि निफ्टी के अंदर मैं एक रिकवरी की एक्सेप्टेशंस करने लग रहा हूँ। अगर टाइमिंग को मार्च करूँ तो ये वाली पर्टिकुलर इस करीब करीब कहीं पे पोजीशंस को सेंड किया गया था, राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या हमने देखा कि प्राइस क्या है, बाइंग ट्रेंड के अंदर है ना। अब बाइंग ट्रेंड के अंदर कैसे है, तो कैसे क्या करता है प्राइस, क्या करता है, स्विंग से फॉर्मेशन में जाता है। बाइंग स्विंग बनाया, फिर सेलिंग स्विंग बनाया, फिर बाइंग स्विंग बनाया, फिर सेलिंग स्विंग बनाया, फिर बाइंग स्विंग। इस तरीके से प्राइस क्या करता है, कंटिन्यूएशन करता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो क्या प्राइस क्या करने लग रहा है, ये पूरा बाइंग स्विंग है, फिर सेलिंग स्विंग आया, फिर बाइंग स्विंग, फिर सेलिंग स्विंग। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा और अपने ट्रेंड की क्या करेगा, कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करेगा प्राइस, राइट। तो इसी की एक्सपेक्टेशंस पे आज की इंटरनेट पोजीशन को बनाया गया। देखिए, सो अगर मॉर्निंग से देखेंगे तो प्राइस क्या होने लग रहा है, सेलिंग हुई है, अच्छी खासी प्राइस के अंदर सेलिंग आई है। अब जहां सपोर्ट बनाएगा प्राइस वहां से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, राइट। अभी क्या होता है, अगर पिछले पास्ट में कहीं भी प्राइस ने क्या किया, एग्रेसिव बाइंग हुई है। एग्रेसिव बाइंग किसको कहते हैं, इस टाइप की एग्रेसिव बाइंग हुई है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल यहाँ पे क्या सपोर्ट है प्राइस का। अब क्या होता है, प्राइस का सपोर्ट से बाउंस बैक देने की कोशिश करता है, राइट। बिल्कुल सही, सपोर्ट से प्राइस क्या करता है, बाउंस बैक देने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, एक पूरा का पूरा क्या है, सपोर्ट जोन है जहां से एग्रेसिव बाइंग आई थी। तो मेरे को ये पता लग गया कि प्राइस के अंदर अभी प्राइस सपोर्ट जोन पे ट्रेड होने लग रहा है, राइट। और प्राइस क्या सेलिंग होने लग रही है प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस रिवर्सल किस तरीके से होगा, क्या इस तरीके से रिवर्सल होगा, सपोर्ट बनाया फिर नीचे नहीं जा पाया लोअर आई के साथ में, इस तरीके से क्या होगा, प्राइस का रिवर्सल होगा, राइट। क्या यही पैटर्न होगा जहां प्राइस का रिवर्सल होगा। तो इस चीज को चार्ट पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो
यहाँ कुछ पता है कि रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस करने लग रहा हूँ, तो सीधा व्हाट्सएप पे कुछ चीजें सेंड की गई थी जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, कि टाइमिंग देखिएगा 10:42 पे कि डाइवर्जेंस नोटिस विद फ्यूचर। मतलब क्या, देखो गिरती मार्केट में डाइवर्जन मिलने लग रहे हैं, क्वांटिटीज के अंदर जो वॉल्यूम का इनपुट है फ्लो आना स्टार्ट हो गया। देखो दोनों एक ही चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। जो निफ्टी के अंदर जो पोजीशन बनती है वो क्वांटिटीज कहाँ पे आती है, फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्लियर कट एक चीज को देखने को मिल रहा है हमको कि यहाँ पे डाइवर्जन है, कि देखो निफ्टी ने सपोर्ट बनाया और एक बाउंस बैक दिया, बट कंपैरिजन करें तो क्या फ्यूचर के अंदर क्या यहाँ पे बाउंस बैक के ज्यादा नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, हम डाइवर्जेंस कहते हैं, कि फ्यूचर के अंदर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे चीज मेंशन भी की गई अराउंड सपोर्ट फॉर्मेशन के लिए वॉल्यूम फ्लो का इनपुट होना स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे 42 देखेंगे तो चार्ट पे अराउंड ये करीब टाइमिंग है 10:42, अराउंड ये वाली कैंडल है, जब यहीं कहीं पे प्राइस के अंदर बताया कि बाइंग का वॉल्यूम इनपुट होना प्राइस के अंदर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये था वॉल्यूम इनपुट का कि पोजीशंस यहाँ पे बाइंग फ्लो आना स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। अब मेरे को क्या पता लगा कि ये जो सपोर्ट बना रखा है प्राइस ने, कौन सा वाला सपोर्ट, ये जो सपोर्ट बनाया प्राइस ने, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे, दो रीजन है, एक तो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग हुई है, पहला रीजन ये। दूसरा रीजन क्या है, मेरे को फ्यूचर के अंदर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिले, राइट। तो उसके बाद में देखते हैं आगे कुछ क्या चीजें सेंड की गई कि इंस्टेंट रिकवरी इज नॉट एक्सेप्टेड, सो पुल बैक एग्जीक्यूशन को हम इंपॉर्टेंस देंगे। अब यहाँ पे लॉजिक आता है कि इंस्टेंटली मैं यहाँ से रिकवरी एक्सेप्ट क्यों नहीं करने लग रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एग्रेसिव सेलिंग। जिस पेस ऑफ मोमेंटम से जो मॉर्निंग के अंदर सेलिंग हुई है, जो ये पेस ऑफ मोमेंटम है, ये क्या एग्रेसिव डंपिंग का बिहेवियर है। यहाँ से इंस्टेंटली रिकवरी होनी एक्सेप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, शायद ये प्राइस का नेचर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक्यूमुलेशन होगा कि प्राइस एक रेंज का क्रिएशन करेगा, कुछ देर वहां पर सस्टेन करेगा, फिर वहां पे ब्रेकआउट देगा, राइट। तो इस चीज तरीके से क्या कहते हैं, प्राइस के अंदर एक्सेप्टेशंस करते हैं। तो फर्दर देखते हैं क्या कुछ चीजें सेंड की गई हैं। तो यहाँ पे सेम चीज बताया कि रीजन एग्रेसिव सेलिंग हुई है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंट रिकवरी में प्राइस की एक्सेप्टेशंस नहीं करने लग रहा हूँ, राइट। तो फिर आगे क्या चीज सेंड की गई कि बुलिश अबोव रेजिस्टेंस। तो टाइमिंग को भी देखेंगे कि किस टाइम पे सेंड की गई, अराउंड 11:07। तो 11:07 क्या बताया गया है कि मैं इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्या हूँ, बुलिश हूँ। बाइंग पोजीशंस मेरी क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। टाइमिंग 10:07 ये वाली कैंडल है, तो यहीं कहीं पे बताया गया होगा, और ये रेजिस्टेंस था कि इस रेजिस्टेंस से ऊपर मैं क्या हूँ, बुलिश हूँ। तो इन कुछ सर्टेन चीजों को देखते हुए पोजीशंस को बिल्ड किया गया। सर्टेन चीजें और थी, तो काफी ज्यादा डेप्थ के अंदर है। मोटा मोटा देखें तो मेजरली दो ही चीजों को देखा गया था पोजीशंस बनाने से पहले, राइट। दूसरा फिर क्या, पोजीशंस को बुक कहाँ पे किया गया उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज सेंड की गई थी 11:16 पे कि गुड मोमेंटम टू अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेशंस, कि जो हम बाय ऑन डिप एक्सेप्टेशंस करने लग रहे थे, वहां पे क्या मेरे को एक अच्छा मोमेंटम क्या हो चुका है, मिल चुका है। 11:16 पे ये चीज टेलीग्राम पे सेंड की गई। तो टाइमिंग भी देखेंगे 11:16 कितने पे है, और इसको देखेंगे अराउंड 21,993। तो 21,993 अराउंड करीब यहीं पे होगा, जहां पे यहाँ पे रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ प्राइस में। यहाँ पे पोजीशन को क्या किया गया, बुक कर लिया गया। यहाँ पे पोजीशन बुक करने का सबसे मेन लॉजिक था वॉल्यूम का फ्लो आना। देखिए क्या होता है कि बढ़ते प्राइस में अगर हाइज के ऊपर वॉल्यूम का इनपुट आता है ना, तो वहां पे क्या मानते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटीज को सेल किया जा रहा है। देखो ये क्या है, सेम डे है, तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटीज का जो फ्लो है, इनपुट क्या हुआ है, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, और कहाँ पे ज्यादा है, बिल्कुल हाइज के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या, मेजर पावर्स, मेजर प्लेयर्स अपनी क्या पोजीशंस को बुक करने लग रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की एक सेलिंग स्विंग आ सकता है, और या फिर यहाँ पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस का क्रिएशन हो सकता है। तो उसी के बिहाफ पे अच्छे रेशियोज के टारगेट मिल चुके थे, तो पोजीशंस को यहाँ पे किया गया, एग्जिट किया गया। तो मोर देन देखेंगे तो इंट्राडे में कितने पॉइंट्स होंगे इसके, अगर यहाँ से इसको देखें तो अराउंड 84 पॉइंट्स, और प्रीमियम के अंदर देखें तो 84 पॉइंट्स है, तो अराउंड 55 टू 60 पॉइंट्स मेरे को वन वे देखने को मिले। दैट इज मोर देन इनफ। लोग 5-5, 10-10 पॉइंट के लिए करते हैं, बट यहाँ पे क्या वो 50 टू 60 पॉइंट्स मिलने लग रहे हैं। तो वहां पे पोजीशंस को फिर क्या किया गया, क्लोज कर लिया गया। तो ये था थर्सडे का एग्जीक्यूशन।
इसके बाद में देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन पे क्या कुछ पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया गया, क्या उनके कॉन्सेप्ट थे, क्या कुछ उनके लॉजिक्स थे। सो 1 मार्च सबसे पहला पोस्ट टेलीग्राम पे क्या सेंड किया गया उसको देखते हैं। देखो उसके बाद में ये चीज कुछ व्हाट्सएप पे भी सेंड की गई, ट्रांसपेरेंसी के लिए आप पोजीशन को देख सकते हो। फिर मिड कैप के अंदर ही बताया गया था कि एक रिकवरी एक्सेप्टेशन करने लग रहे हैं, करीब 1% के करीब अच्छा कुछ यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई थी, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो कि जब प्राइस के अंदर जो ये पैनिक सेल ऑफ आया था, काफी लोग यहाँ पे नेगेटिव हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की गई थी, तो आप जाके अपना चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो yesterday, तो यहाँ पे क्या बताया गया था, इट्स a sell on rise day, I will sell after potential resistance formation। टाइमिंग देखेंगे 10:10 पे ये चीज को यहाँ पे सेंड किया गया था। तो 10:10 पे करीब यहाँ कहीं पे बताया गया था कि भाई मैं यहाँ पे आज के दिन सेल ऑन राइज डेज की एक्सेप्टेशन करने लग रहा हूँ। अब देखो जनरली क्या होता है, प्राइस का नेचर क्या होता है, स्विंग्स का नेचर होता है। अगर उसको बाइंग ट्रेंड में भी जाना है तो क्या वो क्या स्विंग्स का नेचर में जाएगा, हाई बनाया फिर हायर लो बनाया फिर हाई बनाया फिर हायर लो बनाया, क्या इसी तरीके से प्राइस क्या करेगा, बिहेव करेगा, एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखने की कि यहाँ से पूरा पूरा एक बड़ा बाइंग स्विंग बना है, तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करके एक पुल बैक की एक्सेप्टेशन करने लग रहे थे, या रिट्रेसमेंट की एक्सेप्टेशंस थी। और वो रिट्रेसमेंट इंट्राडे के अंदर मेरे लिए क्या होता है, सफिशिएंट सेलिंग मोमेंटम होता है इंट्राडे के लिए कैच करने के लिए, राइट। और दूसरा सेकेंडरी क्या है, यहाँ से कितना ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग आया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी कि यहाँ से प्राइस क्या करेगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करेगा और यहीं से प्राइस क्या करेगा, सेल ऑफ होगा। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे चीजें सेलिंग पोजीशन बनाने की कोशिश की गई। तो अंडरस्टैंड करते हैं वो यहाँ पे मेनली रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे किया गया, सबसे पहले तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है इस साइड में, और ये अपना निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट है, राइट। निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन क्यों किया गया है, निफ्टी की वॉल्यूम्स को देखने के लिए, क्वांटिटी फ्लो को देखने के लिए, राइट। जनरली क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है प्राइस, रेजिस्टेंस बनाया फिर ब्रेक किया मोमेंटम आया, रेजिस्टेंस बनाया प्राइस ने ब्रेक किया फिर मोमेंटम आया। बट इसी चीज को अगर हम यहाँ पे प्राइस के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज है, थोड़ा अलग देखने को मिलेगा आपको। देखो साथ साथ में नीचे यहाँ पे वॉल्यूम्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो वॉल्यूम के यहाँ पे इनपुट्स आए ना, उन वॉल्यूम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, ये पूरा बाइंग फ्लो बनाया, फिर थोड़ा सेल ऑफ आया, फिर मोमेंटम आया, फिर एकदम क्या किया गया, डंप कर दिया गया। डंपिंग के साथ में क्या है, यहाँ पे प्राइस के अंदर वॉल्यूम का भी इनपुट काफी ज्यादा है, राइट। चलो ये पहला चीज था जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, ओके ये फिर प्राइस रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस ने फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के साथ में क्या यहाँ पे वॉल्यूम का फ्लो इनपुट है, क्या वो यहाँ पे इंक्रीज इनपुट हुआ है, फिर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो वॉल्यूम का फ्लो इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर यहाँ पे इनपुट हुआ है। अब प्राइस ने रेजिस्टेंस को भी, अब प्राइस ने क्या किया है, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है, वॉल्यूम के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन भी आ गया है। बट क्या यहाँ से प्राइस को और वॉल्यूम को कोरिलेट करें तो क्या मेरे को यहाँ पे वो मोमेंटम देखने को मिला, आंसर इज नो, कि मेरे को मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या, जो यहाँ पे क्वांटिटीज आई है वो यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटीज है, तो यहाँ पे प्राइस का एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। तो इसी के बिहाफ पे यहाँ पे चीजें को सेंड किया गया टेलीग्राम पे कि पोटेंशियल रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड अराउंड 1039% किया गया, पोटेंशियल रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड। अगर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो यहीं पे बताया गया कि जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस है वो सेलिंग के लिए क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा, तो मेरी भी पोजीशन यहीं पे पोजीशन को क्या किया गया था, बिल्ड कर लिया गया था इसी के साथ में यहाँ कहीं पे, और एवरेज साइज के स्टॉप लॉस के साथ में यहीं की पोजीशन को ऐसा रखा, प्लेसिंग किया गया था। तो उसके बाद में क्या प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी कि प्राइस को यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेल ऑफ होना चाहिए। बट प्राइस में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, तो प्राइस के अंदर यहाँ पे एक जो रिट्रेसमेंट एक्सेप्टेड थी वो नहीं आई, फिर वहां पे क्या गया, एसएल को बुक किया गया। तो यहाँ पे चीजों को फिर मेंशन भी किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग हम एक्सेप्टेड नहीं करने लग रहे हैं, रेंज क्रिएशन के साथ में करेंगे। बट उसके बाद में इस तरीके की कंडीशंस नहीं हुई, तो वहां पे एसएल को भी बुक किया गया। तो ये कुछ दो एग्जीक्यूशन थे मेनली, होप सो कुछ चीजें समझ में आई होंगी। फर्दर चीजों को देखते रहेंगे कैसे कुछ एग्जीक्यूशन को प्लान किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।